छोड़ा, लायक नहीं छोड़ा। समझने वाली बात है, खुशी टाइप की लड़की जिसको जिंदगी में परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। उसे इस घर ने सब कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, ऐसी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर वो अचानक से चली गई। अरे इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। करुणा बहू, सिमर और रोली पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने बच्चे को संभालो। एक बार अपने बेटे की तरफ देखो, उसके बारे में सोचो। तुम्हारी बहू के बेवकूफी भरे कदम ने तुम्हारे बेटे को बेहद चोट पहुंचाई है। संभालो अपने बच्चे को। बस करुणा, बस जाओ, तुम संकल्प को उसके कमरे में लेकर जाओ। जी, मैं सिमर को देखकर आता हूं। हेलो जी, ठीक है जी, मैं बाद में ले लूंगा। प्रेम, क्या हुआ? फोन किसका था? माँ, वो हॉस्पिटल से फोन था। सिमर की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं बाद में जाके ले लूंगा। अभी सिमर को मेरी जरूरत है। प्रेम बेटा, तुम सिमर की फिक्र मत करो, हम सब यहाँ हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तुम पहले जाकर रिपोर्ट लेकर आओ। ठीक है माँ। मैं भी प्रेम के साथ जाता हूँ। नहीं सिद्धांत, मुझे लगता है कि आपको भी घर में रहना चाहिए। मैं जाता हूँ। कहाँ चलना है साहब? तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो गांव चले गए थे। ठीक है, सिटी हॉस्पिटल चलो। जल्दी। जी साहब। कितनी नफरत भरी है ना तुम दोनों के दिल में मेरी खुशी के लिए। आज मुझे ये भी पता चल गया, जरूर सिमर ने इस बार अपने मिसकैरेज का इल्जाम भी खुशी के सर लगाया होगा। करुणा, इसमें इन दोनों बहनों की ही चाल। चाची, खुशी के घर छोड़कर जाने का दुख उस दुख के सामने बहुत छोटा है जो आपको खुशी की सच्चाई जानने पर होता। नीचे जो कुछ तुम्हारी करुणा चाची ने कहा उसे दिल से मत लगाना बेटा। वो खुशी के ऐसे अचानक चले जाने से वो बौखला गई है। वो जानती है। कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं बेटा कि तुम इस परिवार, इस घर का बुरा कभी नहीं चाहोगे।
तुमने तो हमेशा इस घर की भलाई के बारे में ही सोचा है ना? देखना सब ठीक हो जाएगा, इस घर की खुशियां फिर से लौट आएगी। अन्ना जी, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भुला पाऊंगी। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा। एक माँ का अपने होने वाले बच्चे से ममता का नाता उसे क्षण जुड़ जाता है जब उसे खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। हर पल हर लम्हा अपने अंदर एक नया जीवन महसूस करती है। मासूम से सपने बुनने लगती है। खोने का दुख सबसे ज्यादा एक माँ को होता है। सिमर, मेरी एक बात मानोगी? टूटे हुए सपनों को संजोए रखने से दुख के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता बेटा। का मतलब ये है कि माना मुश्किल है, पर बीती हुई बातों को भूलने की कोशिश करो। भविष्य के बारे में सोचो। छोड़ दो सब कुछ, माता रानी के हाथ में छोड़ दो। और देखना जल्दी माता रानी की कृपा से तुम्हारी झोली फिर से खुशियों से भर जाएगी। जीती रहो, खुश रहो बेटा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। दीदी, आपका मनपसंद जूस। ये तुमने बहुत अच्छा किया रोली, पर देखना कि ये जूस सिमर जरूर पिए। तुम दोनों बातें करो। लीजिए जूस पीजिए। नहीं रूली, अभी नहीं, मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद। दीदी प्लीज पी लीजिए ना, आपको जल्दी ठीक होना है कि नहीं? पी लीजिए फटाफट। दीदी प्लीज मेरी ये बात मान लीजिए, मुझे आपके चेहरे की मुस्कान वापस लानी है, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हैं, सच।
उसमें क्या लिखा है? मिस्टर प्रेम, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिमर अब कभी मां नहीं बन सकती। सिमर अब कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। सिमर अब कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए रिपोर्ट में कोई ना कोई गलती होगी। देखिए ना। मिस्टर प्रेम, संभालिए अपने आप को। अरे लेकिन अगर आप ही ऐसे करेंगे तो सिमर को कौन संभालेगा? प्लीज काम डाउन। सॉरी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर ऐसा क्या हुआ जिससे सिमर फिर कभी? देखिए, सीढ़ियों से गिरने की वजह से सिमर का गर्भाशय डैमेज हो चुका है और इसीलिए उन्हें काफी इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। लेकिन अगर सिमर कंसीव भी करना चाहे तो उसका गर्भाशय इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को पाल पाए। उल्टा ऐसी कोशिश करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। आई एम सॉरी मिस्टर प्रेम, पर मैं चाहकर भी मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सिमर अब कभी मां नहीं बन। सिमर का गर्भाशय डैमेज हो चुका है। कंसीव भी करना चाहिए, गर्भाशय इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को पाल पाए।